प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि फोर्थ सेमेस्टर में हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसमें यूनिट नंबर 4 जो कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमारा आज का जो पॉइंट्स है उसके अंतर्गत हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल बॉटम स्लोप, क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल बॉटम स्लोप्स। तो ये आपका डिक्लीडेव माइल्ड, डिक्लीविडेड स्टीप, डिक्लीविडेड क्रिटिका, डिक्लीविडेड हॉरिजॉन्टल एंड डिक्लीविडेड एडवर्सा। तो ये हमारा जो है 5 टाइप का क्लासिफिकेशन है चैनल बॉटम स्लोप का। कुछ इस तरीके से ये आपका एनपीएन, एनपीसी ये आपका है, एनपीएन एंड एनपीसी ये आपका मतलब दिखा रहा है कि किधर हमारा जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल आ गया। ये आपका M1 हो गया, ये S1, H1 एंड C1 एंड A1 ये आपका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे चैनल बॉटम स्लोप जो क्लासिफाई किया जाता है बाय कंपेयरिंग नॉर्मल डेप्थ yn, डेप्थ ऑफ फ्लो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म फ्लो, क्रिटिकल डेप्थ yc, डेप्थ एट विच अ स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, एक ऐसा डेप्थ जिस पे स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होता है। फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू 1। टाइप्स ऑफ चैनल बॉटम स्लोप, टाइप्स अगर देखें चैनल बॉटम स्लोप का तो स्लोप टाइप, कंडीशन एंड डिस्क्रिप्शन। माइल्ड एम जहाँ पे yn जो है ग्रेटर है yc से, यानी नॉर्मल डेप्थ जो है ग्रेटर है देन क्रिटिकल डेप्थ। स्टीप एस, yn जो है लेस देन yc, नॉर्मल डेप्थ इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल सी, yn इज इक्वल टू yc, नॉर्मल डेप्थ इक्वल्स क्रिटिकल डेप्थ। हॉरिजॉन्टल h, s नॉट इज इक्वल टू 0, चैनल बेड इज हॉरिजॉन्टल। एडवर्स, s नॉट लेस देन 0, चैनल बेड स्लोप जो है अपवर्ड होता है इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्लासिफिकेशन ऑफ GVF यानी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो सरफेस प्रोफाइल। तो जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है उसका जो सरफेस प्रोफाइल है वो डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ वाटर सरफेस in an open channel as the depth changes gradually along its length. There are 12 standard gradually varied flow profile classified according to the channel slope and flow depth relative to the normal depth and critical depth. नॉर्मल डेप्थ yn एंड क्रिटिकल डेप्थ yc। तो वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, ये yc हो गया यानी क्रिटिकल डेप्थ और यहाँ पे yn हो गया नॉर्मल डेप्थ। माइल्ड स्लोप प्रोफाइल, माइल्ड स्लोप प्रोफाइल m, कंडीशन yn ग्रेटर देन yc, m1 प्रोफाइल, m1 प्रोफाइल, डेप्थ जो है y ग्रेटर देन yn ग्रेटर देन yc, माने y जो है सबसे बड़ा होगा। एंड बैक वाटर प्रोफाइल होगा, वाटर सरफेस जो है ग्रेजुअली राइज करेगा और अप स्ट्रीम में आकर होगा डैम और वियर के, डैम और वियर के। m2 प्रोफाइल, m2 प्रोफाइल, डेप्थ yn ग्रेटर देन yc, ड्रॉडाउन प्रोफाइल होगा और कॉमन अपस्ट्रीम ऑफ क्रिटिकल फ्लो सेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद m3 प्रोफाइल, डेप्थ जो है y लेस देन yc, yc से लेस देन होगा y, सुपर क्रिटिकल प्रोफाइल बनेगा
फाउंड डाउनस्ट्रीम ऑफ गेट्स एंड स्पिलवेज। स्पिलवेज और जो डाउनस्ट्रीम गेट होता है वहां पे हमें M3 प्रोफाइल जो है देखने को मिलता है। स्टीप स्लोप प्रोफाइल कंडीशन yn जो है लेस देन yc। S1 प्रोफाइल डेप्थ जो है y ग्रेटर देन yc ग्रेटर देन yn बैक वाटर प्रोफाइल। S2 प्रोफाइल डेप्थ yc ग्रेटर देन y ग्रेटर देन yn ट्रांजिशन प्रोफाइल हमारा बनेगा। एंड S3 प्रोफाइल डेप्थ जो है y लेस देन yn सुपर क्रिटिकल प्रोफाइल बनेगा और स्लुइस गेट के डाउनस्ट्रीम में अकर होगा। फिर आता है क्रिटिकल स्लोप प्रोफाइल C। तो कंडीशन yn जो है इक्वल टू yc, तो इसमें आता है C1 y ग्रेटर देन yc एंड C2 में y लेस देन yc। नोट C2 प्रोफाइल जो है डज नॉट एक्सीड, C2 प्रोफाइल जो है एग्जिट नहीं करता है। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल स्लोप प्रोफाइल H। कंडीशन S नोट इज इक्वल टू 0। H2 जो है y ग्रेटर देन yc एंड H3 y लेस देन yc। H1 प्रोफाइल डज नॉट एग्जिट, H1 प्रोफाइल जो है वो एग्जिट नहीं करता है। तीसरा एडवर्स स्लोप प्रोफाइल, एडवर्स स्लोप प्रोफाइल A। कंडीशन S नोट लेस देन 0, S नोट लेस देन 0, तो इसका कंडीशन आएगा A2 y ग्रेटर देन yc एंड A3 y लेस देन yc। A1 जो है प्रोफाइल डज नॉट एग्जिट, A1 प्रोफाइल जो है डज नॉट एग्जिट, ये एग्जिट आपका नहीं करता है। उसके बाद बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता ग्रेजुअली वेरिड फ्लो सरफेस प्रोफाइल का। तो जो सरफेस प्रोफाइल होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो GVF का, वो डिवाइडेड होता है इनटू 3 जोन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लो डेप्थ y, नॉर्मल डेप्थ yn एंड क्रिटिकल डेप्थ yck। तो ये क्रिटिकल हो गया, एडवर्स हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, माइल्ड हो गया और ये आपका स्टीप प्रोफाइल जो है आपका हो गया। जोन 1 कंडीशन y ग्रेटर देन yn, इसका विशेषता क्या है? तो फ्लो डेप्थ जो है ग्रेटर होगा देन नॉर्मल डेप्थ एंड फॉर्म्स अ बैक वाटर कर्व, वाटर सरफेस ग्रेजुअली राइज करेगा, वेलोसिटी जो है डिक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज डेप्थ, यूजुअली काउज्ड होता है बाय डाउनस्ट्रीम ऑब्स्ट्रक्शंस सच एज डैम्स एंड वियर्स। जोन 2 कंडीशन फॉर माइल्ड स्लोप yn greater than y greater than yc, for a steep slope yc greater than y greater than yn। इसकी विशेषता क्या होता है? तो फ्लो डेप्थ जो है लाई करता है बिटवीन नॉर्मल डेप्थ एंड क्रिटिकल डेप्थ के, और ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन रीजन को। वाटर सरफेस जो है मे आइदर राइज और फॉल डिपेंडिंग ऑन चैनल कंडीशन। जोन 3 कंडीशन अगर हम देखें तो y लेस देन y2, y लेस देन yc। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता फ्लो डेप्थ इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ, फ्लो डेप्थ इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ, फ्लो इज सुपर क्रिटिकल, फ्लो इज सुपर क्रिटिकल, रैपिड फ्लो, वेलोसिटी जो है बहुत ही ज्यादा होता है, कॉमन डाउनस्ट्रीम स्पिलवेज स्लुइस गेट्स एंड स्टीप चैनल्स जो है आपका होता है। कंप्यूटेशन ऑफ वाटर सरफेस प्रोफाइल, कंप्यूटेशन ऑफ वाटर सरफेस प्रोफाइल, द वाटर सरफेस प्रोफाइल जो है कंप्यूटेड होता है टू डिटरमाइन हाउ द फ्लो डेप्थ चेंजेस, कितना फ्लो डेप्थ चेंज होता है along the length of an open channel। There are 3 commonly used method, यहाँ पे 3 जो है commonly used methods होते हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, पहला क्या है? ग्राफिकल मेथड। इसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत होता है कि प्लॉट करते हैं गवर्निंग ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इक्वेशंस को, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एस नोट माइनस एस एफ बाई 1 माइनस एफ आर का स्क्वायर, 1 माइनस एफ आर का स्क्वायर।
the area under plotted curve, the area under plotted curve is used to determine water surface profile, used to determine the water surface profile. एडवांटेज अगर हम बात करें इसकी विशेषता तो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यूजफुल फॉर विजुअल इंटरप्रिटेशन, यूजफुल होता है फॉर विजुअल इंटरप्रिटेशन के। डिसएडवांटेज अगर हम बात करें तो लेस एक्यूरेट, टाइम कंज्यूमिंग फॉर लॉन्ग चैनल, है ना, टाइम कंज्यूमिंग होता है लॉन्ग चैनल के लिए, तो ये डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड का प्रिंसिपल यानी सिद्धांत देखें तो जो प्रोफाइल होता है वो कैलकुलेट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप यूजिंग गवर्निंग ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इक्वेशन। कॉमन न्यूमेरिकल मेथड, कॉमन न्यूमेरिकल मेथड, फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टीप मेथड, इसमें क्या होता है कैलकुलेट करता है वाटर डेप्थ को बिटवीन टू चैनल सेक्शन यूजिंग द एनर्जी इक्वेशन। वाइडली यूज होता है इन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एंड प्रैक्टिकल डिजाइन। डायरेक्ट स्टेप मेथड, इसमें क्या होता है कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को corresponding to selected changes in water depth, suitable for prismatic channel, suitable होता है for prismatic channel। डिसएडवांटेज अगर देखें तो हाई एक्यूरेसी, suitable for practical engineering problem and applicable होता है to complex channel। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो requires repeated calculations, usually performed with calculators or computer software, usually performed with calculator or computer software। एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें, सिद्धांत देखें तो जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो कि सॉल्व करता है एग्जैक्ट मैथमेटिकल इंटीग्रेशंस के साथ। इसकी विशेषता अगर बात करें तो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। जो एनालिटिकल मेथड होता है ये एप्लीकेबल होता है ओनली टू सिंपल चैनल शेप एंड कंडीशन, रेयरली यूज किया जाता है इन प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग क्योंकि ये मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमें देखने को मिलता है। इसका एडवांटेज क्या है तो एग्जैक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, नो अप्रोक्सीमेशन एरर यानी फॉर आइडियल कंडीशन। डिसएडवांटेज देखें तो लिमिटेड टू सिंपल केसेस एंड डिफिकल्ट होता है फॉर इरेगुलर चैनल, डिफिकल्ट होता है फॉर इरेगुलर चैनल के लिए। कंपैरिजन अगर देखें कंप्यूटेशन मेथड का तो मेथड, प्रिंसिपल, एक्यूरेसी एंड एप्लीकेशन, ग्राफिकल, प्लॉट गवर्निंग इक्वेशन, मॉडरेट, और एप्लीकेशन होता है टीचिंग एंड सिंपल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल, स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटेशन, हाई एंड प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग डिजाइन, एनालिटिकल, एग्जैक्ट मैथमेटिकल इंटीग्रेशन, वेरी हाई एक्यूरेसी और सिंपल थियोरेटिकल केसेस जो है आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। डायरेक्ट स्टेप मेथड, डायरेक्ट स्टेप मेथड, द डायरेक्ट स्टेप मेथड इज ए न्यूमेरिकल मेथड। जो डायरेक्ट स्टेप मेथड है ये न्यूमेरिकल मेथड होता है जो यूज किया जाता है टू कंप्यूट ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, टू कंप्यूट ग्रेजुअली वेरिड फ्लो GVF, water surface profile in open channel, water surface profile in open channel। It calculates the distance between two section, ये calculate करता है distance between two section corresponding to selected water depth, corresponding to selected water depths using the energy equation, using the energy equations। इसका सिद्धांत अगर हम देखें तो टू फ्लो सेक्शंस विद नोन डेप्थ आर सिलेक्टेड, द स्पेसिफिक एनर्जी एट ईच सेक्शन इज कैलकुलेटेड, द एवरेज फ्रिक्शन स्लोप, जो एवरेज फ्रिक्शन स्लोप होता है बिटवीन सेक्शन वो डिटरमाइन किया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेक्शन इज
देन कंप्यूटेड यूजिंग द एनर्जी इक्वेशन। फॉर्मूला अगर हम बात करें तो डेल एक्स इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बाई एस नोट माइनस एस एफ। डेल एक्स जो है डिस्टेंस बिटवीन टू सेक्शन इन मीटर, E1 जो है स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 m, E2 जो है स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 2 मीटर में, एंड एस नोट जो है बेड स्लोप, एंड एस एफ जो है एवरेज फ्रिक्शन स्लोप बिटवीन टू सेक्शन होता है। प्रोसीजर अगर हम बात करें तो सिलेक्ट टू सक्सेसिव फ्लो डेप्थ, दूसरा कैलकुलेट एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी एट ईच सेक्शन, तीसरा डिटरमाइन एवरेज फ्रिक्शन स्लोप, चौथा सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज into the direct step method equation, and fifth repeat the calculation until the complete water surface profile जो कि प्राप्त किया जाता है। मतलब इस तरीके से फाइनली हम कैलकुलेट कर पाते हैं। वर्किंग डायग्राम देखें तो ये सेक्शन 1 यहाँ से आपका एंट्री हुआ, धीरे 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 ये सेक्शन 2 से ये बाहर निकल गया, तो ये फ्लो डायरेक्शन है, इधर से गया और इधर बाहर निकल गया, मतलब लेफ्ट से आया और राइट की ओर बाहर निकल गया। ठीक है। एडवांटेज अगर हम देखें तो सिंपल एंड इजी टू अप्लाई, गुड एक्यूरेसी, कॉमनली यूज्ड इन कनाल डिजाइन, और सुटेबल होता है फॉर प्रिज्मेटिक चैनल, requires relatively fewer calculations। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो applicable mainly to prismatic channel, becomes less convenient for irregular channels, requires repeated calculation for long profile। एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो इरिगेशन कनाल डिजाइन, वाटर सरफेस प्रोफाइल कंप्यूटेशन, रिवर इंजीनियरिंग स्टडीज एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एनालिसिस, तो ये इसका यूजेज होता है, एप्लीकेशन होता है। ग्राफिकल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में अगर हम बात करें तो जो ग्राफिकल इंटीग्रेशन मेथड है ये एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से हम कैलकुलेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो वाटर सरफेस प्रोफाइल को बाय ग्राफिकल इंटीग्रेटिंग द गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सिद्धांत यानी प्रिंसिपल देखें तो प्लॉट द गवर्निंग ग्रेजुअल वेरिड फ्लो इक्वेशन जो कि dy by dx इज इक्वल टू एस नोट माइनस एस एफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ आर का स्क्वायर। रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को और प्राप्त करेंगे dx by dy इफ रिक्वायर्ड, अगर हमें रिक्वायर्ड होता है तो रीअरेंज करेंगे और dx by dy निकालेंगे और प्लॉट करेंगे रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसके बीच में रिलेशन प्लॉट करेंगे, और जो एरिया आएगा अंडर प्लॉटेड कर्व, जो भी प्लॉटेड कर्व के अंतर्गत एरिया आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस along the channel corresponding to the channel in water depth, channel in water depth। प्रोसीजर अगर हम बात करें तो कंप्यूट वैल्यूज ऑफ गवर्निंग इक्वेशन फॉर डिफरेंट डेप्थ्स, प्लॉट द ग्राफ, मेजर द एरिया अंडर द कर्व, कन्वर्ट द मेजर्ड एरिया इनटू द चैनल लेंथ जो कि डिस्टेंस होता है। वर्किंग डायग्राम देखें तो ये हमारा हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये डी एक्स वाई डी वाई जो है हम यहाँ से निकाल लिए। तो एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू डिस्टेंस, जो एरिया आएगा अंडर कर्व ये हमारा एरिया जो है डिस्टेंस कहलाएगा। एडवांटेज अगर हम देखें कि इसका क्या बेनिफिट्स है तो easy visualization of water surface profile, useful for manual calculation, helps in understanding gradually varied flow behavior, simple for educational process purposes, simple for educational purposes। disadvantage अगर हम देखें तो less accurate than numerical method, time consuming for large project, not preferred for कॉम्प्लेक्स चैनल ज्योमेट्री।
एप्लीकेशन अगर हम देखें यूजेज, तो क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन, मैनुअल हाइड्रोलिक कैलकुलेशन, प्रिलिमिनरी एनालिसिस ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एंड प्रोफाइल, वेरिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। तो ये हमारा एप्लीकेशन या यूजेज है। कंपैरिजन अगर हम देखें ऑफ डायरेक्ट स्टेप मेथड एंड ग्राफिकल इंटीग्रेशन मेथड, तो डायरेक्ट स्टेप मेथड में अगर बात करें तो न्यूमेरिकल मेथड होता है, यूज होता है एनर्जी इक्वेशन, आउटपुट डिस्टेंस बिटवीन टू सेक्शन, हाई एक्यूरेसी और कनाल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के लिए यूज होता है। वही ग्राफिकल मेथड होता है हमारा, और इसका प्रिंसिपल होता है यूजेज ग्राफिकल इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इक्वेशन। आउटपुट मिलता है डिस्टेंस फ्रॉम अंडर एरिया अंडर द कर्व, एक्यूरेसी जो है मॉडरेट मिलता है, और ये टीचिंग एंड मैनुअल कैलकुलेशंस के लिए जनरली यूज किया जाता है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, तो जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड है ये एक एनालिटिकल मेथड है जिसके माध्यम से हम यूज करते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो वाटर सरफेस प्रोफाइल को बाय इंटीग्रेटिंग द गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिकली। अनलाइक न्यूमेरिकल मेथड जो है, दिस मेथड प्रोवाइड्स एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन देता है फॉर आइडियलाइज्ड चैनल कंडीशंस के लिए। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत की बात किया जाए तो जो गवर्निंग है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंटीग्रेटेड एनालिटिकली, the relationship between flow depth and distance along the channel is obtained directly. It is applicable only when the channel geometry and flow condition are simple enough to the allow mathematical integration. गवर्निंग इक्वेशन अगर हम देखें तो जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है डिफरेंशियल इक्वेशन इज वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एस नोट माइनस एस एफ बाई 1 माइनस एफ आर का स्क्वायर। बाई इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन एनालिटिकली x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एफ आर का स्क्वायर बाई एस नोट माइनस एस एफ इंटू डी वाई, जो वाटर सरफेस प्रोफाइल जो है वो आपका ऑब्टेन किया जाता है। वाटर सरफेस प्रोफाइल जो है वो आपका ऑब्टेन किया जाता है जहाँ पे x जो है डिस्टेंस होता है अलोंग द चैनल मीटर में, y जो है फ्लो डेप्थ है इन मीटर में, एस नोट जो है वेड स्लोप है, एस एफ जो है फ्रिक्शन स्लोप है, और एफ आर जो है फ्रॉड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। प्रोसीजर अगर हम बात करें तो सबसे पहले ग्रेजुअली वेरिड फ्लो डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्रेस करेंगे इक्वेशंस को इन इंटीग्रेबल फॉर्म और इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द रिक्वायर्ड फ्लो डेप्थ्स, कंप्यूट करेंगे डिस्टेंस को कैरेस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन वाटर डेप्थ, फ्लो प्लॉट करेंगे रिजल्टिंग वाटर सरफेस प्रोफाइल को अगर हमें जरूरत पड़ता है तब। जो वर्किंग डायग्राम है फ्लो डायग्राम सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के, चैनल बेड बी एनालिटिकल इंटीग्रेशन वाटर सरफेस प्रोफाइल जो है हमें मिलकर आ जाएगा। इसका एडवांटेज अगर हम देखें तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर आइडियलाइज्ड केसेस और हाई मैथमेटिकल एक्यूरेसी जो है मिलेगा। सुटेबल होता है फॉर सिंपल चैनल ज्योमेट्रिक और यूजफुल होता है फॉर थियोरेटिकल हाइड्रोलिक एनालिसिस। डिसएडवांटेज अगर हम बात करें तो डिफिकल्ट होता है मैथमेटिकली कैलकुलेशंस, एप्लीकेबल होता है ओनली टू सिंपल चैनल शेप्स एंड फ्लो कंडीशन, नॉट सुटेबल फॉर इरेगुलर चैनल, नॉट सुटेबल होता है फॉर इरेगुलर चैनल्स एंड रेयरली यूज किया जाता है इन प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग कंपेयर्ड विद न्यूमेरिकल मेथड। एप्लीकेशंस यानी यूजेस अगर हम देखें तो इसका यूज हाइड्रोलिक थ्योरी एंड रिसर्च, वेरिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स, academic studies of gradually varied flow, analysis of simple prismatic channel, तो इन सभी में हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 जो है वो आपका कंप्लीट होता है। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है किसी भी पॉइंट्स में
तो आप हमें कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली आपके उन सभी सवालों का जवाब जो है दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।